हेलो व्यूवर्स, कैसे हो? आई होप आप मज़े में होंगे। तो मैं यहाँ पर आज बैक नेक डिज़ाइन लेकर आई हूँ, जिसमें मेज़रमेंट यहाँ पर शो हो रहा है। आप देख सकते हैं 16 इंच इसका लेंथ है। शोल्डर हमने 6.5 इंच पर लिया है। यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान लगा करके चेस्ट का मेज़रमेंट लेंगे 9.5 इंच और 1 इंच मार्जिन प्लस करके। अब यहाँ से कमर का नाप लेंगे तो कमर हमने रखा है 9 इंच और 1 इंच मार्जिन, 1.5 इंच मार्जिन और 4 इंच पर यहाँ पर टक्स लगाएंगे इस तरह से। तो खाली पीली बैठे हैं, गर्मियों की छुट्टी शुरू हो गई है, तो ये भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, सिलाई सीख सकते हैं अपना टाइम पास करने के लिए। तो यहाँ पर 3 इंच का मैं चौड़ाई रखी हूँ नेक का, और लंबाई यहाँ पर रखी हूँ मैं 11 इंच पर। इस तरह से ड्रा कर देना है। और यहाँ पर नीचे का लंबाई आप देख सकते हैं 3.5 इंच रखा है, और इसको इस तरह से तिरछी लाइन में से मिला देना है। यहाँ से 4 इंच पर एक निशान बनाऊंगी। ये बैक पार्ट डिजाइन है तो बैक में बनेगा, तो यहाँ पे इस तरह से बोट नेक टाइप से हम 4 इंच पर ही इसको राउंड शेप बना करके डिज़ाइन को बनाने वाले हैं। इस तरह से राउंड शेप इसको देना है नीचे में, जहाँ से हमने 11 इंच पर निशान बनाया था। और आप देख सकते हैं कितना इसका सुंदर लुक आया है, बहुत सुंदर ये डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। आप इसको इजीली बना सकते हैं क्योंकि ज़्यादा कठिन नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो नए नए सीखते हैं उनको डिज़ाइनर ब्लाउज बनाना भी होता है, वो आसानी से बना सकें। तो ये आपके लिए है, जो नए नए सीख रहे हैं सिलाई उनके लिए ये डिज़ाइन को आप इजीली बना सकते हो। यहाँ पर 3.5 इंच रखना है इस तरह से, और इसको भी इस तरह से राउंड शेप दे करके इसको ड्रॉ कर देना है अच्छे से। अब इसको कट कर देते हैं। एक ऊपर में जो लाइन ड्रा हुआ है, जो अभी कट कर रहे हैं, वो ऊपर पार्ट के लिए है। इस तरह से अच्छे से कटिंग करें ताकि डिज़ाइन जो है आपका बिगड़े नहीं, इसका ध्यान रखते हुए कटिंग करते जाना है। इसको भी राउंड शेप दिया है, उसको भी इस तरह से कट कर देते हैं। और दोनों पल्ले को अलग अलग कपड़े से लेना है। इस तरह से रख के देख सकते हैं डिज़ाइन इस तरह से बनेगा, और अलग अलग कपड़े से इसको कट कर देना है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है। इस तरह से हमने एक डार्क कलर का कपड़ा लिया है और इसको डबल फोल्ड करके रखा है। उसके ऊपर अस्तर का कपड़ा को इस तरह बिछाएंगे और थोड़ा थोड़ा इंच मार्जिन लेंगे इस तरह से, और ड्रा करते जाएंगे। फिर इसको कट कर देना है, जहाँ से निशान बना है वहाँ से इसको कट कर देना है। बहुत इजी है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। यहाँ पर फिर हमने फोल्ड वाला कपड़ा लिया है, और ये थोड़ा लाइट कपड़ा है, लाइट कलर का कपड़ा है। जो हमने पहले लिया था वो डार्क कलर का था, अब ये लाइट कलर का कपड़ा है। आप कोई भी कपड़े में अपने हिसाब से डिज़ाइन को बना सकते हैं। तो अलग अलग कलर के कपड़े से बनाएंगे तो डिज़ाइन ज़्यादा अच्छा दिखेगा, तो इसी तरह का यूज़ करें और इसी तरह से बनाएं। अब यहाँ पे बैक पार्ट का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको लेना है और इस तरह से रखते जाएंगे, सीधी तरफ रखना है, और एक आधा इंच का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देते हैं। मैं आशा करती हूँ मेरे बताए हुए डिज़ाइंस और ब्लाउज से रिलेटेड जो भी जानकारी दी जाती है वो आपको समझ आता है। और यदि समझ नहीं आता है तो आप बता सकते हैं मुझको, और किस तरह से आपको बताना है और क्या चीज़ आपको सीखना है, कोई चीज़ बनवानी है तो आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता सकते हैं, मैं बताने का कोशिश करूँगी। ठीक है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अब यहाँ पर ऊपर में सिलाई लगा देते हैं ताकि नीचे का कपड़ा जो है वो आगे सरके नहीं, और ऊपर थोड़ा ये सुंदर भी दिखता है, और नीचे का अस्तर है जो आगे तरफ आ जाता है। तो ये इस तरह से दबाव की सिलाई ज़रूरी होता है, तो इस तरह से लगाएं। चाहे तो यहाँ पर आप लेस लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसी तरह का ब्लाउज बना रहे हैं तो यहाँ पर लेस को ना लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलग अलग कपड़े से डिज़ाइन को बनाएं और उतने में ही ये बहुत सुंदर इसका डिज़ाइनर लुक आ जाता है।
चारों तरफ इस तरह से सिलाई लगानी है। जैसे उस अगले साइड को लगाया उसी सेम तरीके से इस साइड को भी सिल लेना है, जो हर ब्लाउज में होता है। अस्तर और कपड़े को सिलना है, फिर एक्स्ट्रा है उसको छाट देना है, जैसे कि यहाँ पे छाट रही हूँ। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनको दिल से धन्यवाद, आपने हमें सपोर्ट किया, आपने हमारे डिज़ाइंस को पसंद किए और बताए हुए जानकारी को आप सीख पाए। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए यहाँ पर सिल देना है नीचे में, किनारे में। तो ये सिल लिया, अब इसको हटा देते हैं। इस तरह से मोड़ करके सिल लेना है। चलिए एक ही सिलाई लगाएंगे हम, बाद में इसको नीचे को और सिल लेंगे। तो हटा देते हैं। आप ऊपर वाला पार्ट को रखेंगे, इस तरह से रख करके सेट करेंगे और पलट देंगे इसको। तो ध्यान से रखेंगे और अस्तर वाला कपड़ा को इसी के ऊपर इस तरह से रखेंगे और रख करके फिर पूरे कॉर्नर में सिलाई लगा देंगे। जो राउंड शेप है वहाँ पर लगाना है और नेक लाइन में लगाना है, अभी आपको बाजू में नहीं लगानी है। तो इसका ध्यान रखें। इस तरह से आधा इंच का मार्जिन ले करके सिलते जाएंगे। यहाँ पर जो राउंड शेप है वहाँ ही पर सिलाई लग रहा है और गले में, तो इसी तरह से सिलेंगे। नहीं तो फिर अगर पूरे को आप सिल देंगे तो ये पलटने के लिए नहीं बनेगा और ये फिक्स हो जाएगा। तो इससे बेहतर है आप इसी तरह से सिलेंगे, क्योंकि पलटना भी है ना हमको, तो इसलिए ऐसा ही करना है और छोटे छोटे कट लगाने हैं। अब यहाँ पर नोक है उसको थोड़ा सा कट कर देंगे। दूसरे को भी इसी तरह से सिल लेना है सेम। अब इसको पलट करके देखते हैं। थोड़ा नोक को खींच करके यहाँ पर पलटेंगे, इस तरह से थोड़ा थोड़ा सा प्रेस करते जाएंगे। थोड़ा सा अगर ज़्यादा और फिनिशिंग चाहते हैं तो प्रेस कर दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सिलाई के बाद प्रेस ज़रूरी होता है और यहाँ पर किनारे में फिर सिलाई लगा देते हैं। ये पूरे हम राउंड में इसमें पूरे अब कपड़े में सिलाई लगाना है। पलटा लिए उसके बाद सिलाई लगानी है। ये इस तरह से अब यहाँ पर सिलाई लगाना है अस्तर और आपका कपड़े को। तो मैं उसी तरीके से सिलाई लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। और मैंने आपको इजी तरीके से समझाने का कोशिश किया है। ये डिज़ाइन बहुत सुंदर बनता है और बहुत इजी भी। इसको आप आसानी से बना सकते हैं। दोनों पल्ले में सेम ऐसी करना है। अब बैक वाला पार्ट लेना है। अब इसमें मार्किंग करनी है आधा इंच का मार्जिन लेकर के, इस तरह से दोनों साइड ऐसे ही मार्किंग करेंगे। इस तरह से सीधे तरफ का रखते जाएंगे और आधा इंच आगे रख करके कपड़ा, जो नीचे का कपड़ा है यहाँ पर आधा इंच हमने एक्स्ट्रा रखा है, उसके आगे से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और देखते जाएं। जो निशान हमने बनाए हैं उसी के ऊपर हमको सिलना है, इस तरह से यहाँ पर। अब इसको लॉक कर देते हैं। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ को भी सिलना है, इस तरह से रख के देख सकते हैं। जैसे भी ऊपर नीचे होता है तो इसको चेंज करके निकाल के फिर से सिल लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिलाई लगा रही हूँ और आप देखेंगे कैसे ये डिज़ाइन जो है वो ऊपर नीचे हो गया है ना। तो आप देखेंगे। चलिए इसको सिल लेते हैं, फिर बताते हैं आपको। ये देखिए आप ऊपर हो गया ना डिज़ाइन। अब इसको निकालते हैं हम, ये गलत हुआ है। अब इस तरह से पूरे फिटिंग में देख करके पिन लगाएंगे, फिर उसके बाद सिलाई लगाएंगे तो ये सही रहेगा। तो इसको ध्यान में रख करके सिलना है। चाहे तो आप कच्चा सिलाई कर सकते हैं पहले, क्योंकि इधर उधर ना सर के डिज़ाइन खराब हो सकता है। अब यहाँ पर मैं डोरी बना रही हूँ। 1 इंच का कपड़ा लेकर के
पूरे पट्टी में हमने कपड़े को लिया है और डोरी बना रहे हैं। तो एक छोटा सा बटन और डोरी से हमने डिज़ाइन को कंप्लीट किया है। आप देख सकते हैं मैं डोरी यहाँ पर बना रही हूँ। इस तरह से फोल्ड कर देना है और एक तरफ अंदर में रखते हुए इसको सिल देंगे। फिर ये इस तरह से डबल करेंगे और गोल इसको बना करके यहाँ पर नीचे से सिल देना है। बटन को ऐसे पकड़ने के लिए एक तरह से ये कह सकते हैं हुक का काम करता है। बटन में ये गोल राउंड बना करके बीच में होल रहता है ना, डोरी जैसे। फिर इस तरफ बटन लगाएंगे तो वो अटैच कर लेता है अपने अंदर, गोला में इस तरह से भर जाता है। तो ये बहुत इजी तरीका है, एक तरह से बटन हुक बटन जैसा ही है, बटन है मतलब हुक जैसा ही है, ये हुक का ही काम करता है। और यहाँ पर मैं बटन लगा रही हूँ, आप देख रहे हैं मैंने ये बटन बनाए हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं बटन कैसे बनाना है वो बटन बनाने का भी वीडियो बनाकर आपको दे दूँगी। और इस तरह से अटकाएंगे और एक्स्ट्रा है जो अंदर में कपड़ा उसको कट कर देते हैं डोरी का। और ये आप देख सकते हैं आपका डिज़ाइन जो है वो रेडी हो गया। आप अलग तरह तरह के कपड़े से बनाएंगे तो और सुंदर बनेगा। हमने इसको इस तरह से कपड़े में बनाया है। अब नीचे में टक्स बना देते हैं, क्योंकि ये बैक पार्ट है तो बैक पार्ट को रेडी करना है। तो टक्स को हम लास्ट में बनाएंगे आधा इंच का मार्जिन लेकर के 4.5 इंच ऊपर लंबाई में, और दोनों तरफ बराबर सेंटर लेकर के इस तरह से देख सकते हैं। ये फिर दूसरे साइड भी बना देना है। बहुत इजी है दोस्तों, ये इसको आप एकदम से बना सकते हैं, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। मैं बहुत इजी तरीके से समझाने की कोशिश करती हूँ और वही डिज़ाइन लेकर आती हूँ जिसको आप बना सको। वैसे अगर आप सिलाई सीख गए हैं तो कोई भी डिज़ाइन आपको बनाने के लिए कोई समस्या नहीं होगा। आप यदि ब्लाउज सीख गए हैं तो आपको डिज़ाइन बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। अब कोई भी तरह किसी भी तरह का ब्लाउज को भी डिज़ाइनर ब्लाउज